नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। खगड़िया विधानसभा यानी कि खगड़िया में जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं उन तमाम प्रत्याशियों को बोलता खगड़िया आपके बीच ला रही है और उनसे आपके सवाल पूछ रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए खगड़िया विधानसभा से जो है लोजपा की प्रत्याशी है, पूर्व मंत्री रह चुकी व सांसद रह चुकी रेणु सिंह कुशवाहा जी हैं। रेणु जी, सबसे पहले बोलता खगड़िया में आपका स्वागत है। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आ रही हैं? देखिए, यहाँ मुद्दे ही मुद्दे हैं, क्योंकि बिहार की हालत जो अभी है, मतलब आपको क्या कहें, मैंने कोई एक ऐसी व्यवस्था नहीं है जो दुरुस्त हो। सारी की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई, इसलिए मुद्दे की कमी नहीं है। हम उठाते हैं, जैसे हम कहते हैं शिक्षा मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो शिक्षा को तो बुरी तरह से, अब केवल बिल्डिंग, गुलाबी बिल्डिंग बनाने से बच्चा शिक्षित हो जाएगा, ये संभव नहीं है। जब आप उस मंदिर में, शिक्षा के मंदिर में अच्छे टीचर नहीं देंगे, शिक्षक नहीं देंगे, शिक्षक को वेतन नहीं देंगे, तो ये संभव नहीं है। तो शिक्षा तो सबसे चौपट कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं लेकर के आदमी को जीने के लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो स्वास्थ्य की व्यवस्था कहीं नहीं। आप सोचिए कि आज़ादी के 70, 75, 72, 73 साल हो रहा है और बिहार में जो बैकवर्ड की सरकार बनी वो भी सरकार की 30 साल हो रहा है। और आप कहिए कि एक भी देखिए PMCH सुदृढ़ हुआ हो, NMCH सुदृढ़ हुआ हो, DMCH सुदृढ़ हुआ हो, जो भी नए कॉलेज बनाए गए हैं, मेडिकल कॉलेज, उसमें कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है। डॉक्टर, चूँकि आप मेडिकल कॉलेज आपके अच्छे नहीं है तो डॉक्टर कहाँ से लाइएगा? आपने केवल बिल्डिंग निर्माण का काम किया है। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। और मैंने देखेंगे, हम लोग तो इससे जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हैं, लोग हमारे पास आते हैं, भाई तनि PMCH में पैरवी कर दीजिए, तो IGMS में पैरवी कर दीजिए, तो वो आपको पटना एम्स में पैरवी कर दीजिए। मतलब समझिए कि कभी कभी पेशेंट को देखने के लिए जाते हैं तो लगता है कि मौत का घर आ गया। एक बार तो हमको बहुत, एक बार विधायक ही थे और इतना डिहाइड्रेशन हो गया, उल्टी दस्त, कि भर दिन में तो इलेक्टर पर, लेकिन हमको लगा, डॉक्टर को लगा पानी चढ़ाने की ज़रूरत है। और हम जब गए तो देखे, हमको अथी जो पानी लगाया, हम कहेला पहले दिखाओ, तो जो लगा देखे तो वो एक्सपायरी डेट था। मतलब ये बात हम बता रहे हैं 2006 की। अच्छा। हाँ, तो मतलब कह रहे हैं कि PMCH में तो हम लोग प्रार्थना करते हैं कि भगवान कोई जाए नहीं, लेकिन मजबूरी है, बिहार की जनता गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो जाती है। तो स्वास्थ्य बताइए कि आप नीतीश कुमार के साथ भी एक लंबी पारी खेली, फिर BJP में भी गई, आप एक नई पार्टी भी बनाई और नई पार्टी बनाने के बाद फिर आप लोजपा से लड़ी। आपके विरोधी कहते हैं कि ये जो है वोट कटवा है, वोट काटने के लिए आई। देखिए, कहने से क्या होता है, सच सच है, झूठ झूठ है। और जनता रूपी हंस जो है दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। चुनाव में मुंह से कुछ नहीं होता है, बोलने से, और ये कर्तव्य दिखता है। और आप लाख कुछ कहिए, लेकिन चुनाव में जनता रूपी जो हंस होती है वो निर्णय, अपना फैसला दूध का दूध पानी का पानी कर देती है। कौन वोट कटवा है, कौन वोट कटवा नहीं है, कौन जनता के हित में काम करेगा और कौन जनता के हित में काम नहीं करेगा, ये कर देती है। रही हमारी बात, जो आपने कहा कि आपने जनता दल यूनाइटेड से सफ़र किया, जो यहाँ तक आज पहुँचा है, तो जनता दल यूनाइटेड में, जनता दल यूनाइटेड के पहले जनता दल जो बनाया था जॉर्ज साहब ने। अब तो वो स्वर्गीय हो गए, श्रद्धेय जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने जनता दल को तोड़ करके जनता दल जो इसलिए बनाया था कि बिहार में उस समय 800 करोड़ के घोटाला तत्कालीन सरकार के जिम्मे आया था, जिसमें चारा घोटाला भी था। और उसके एक नया बिहार बनाने के लिए एक उमंग था, और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, बिहार का विकास करने के लिए हम लोग जनता दल जॉर्ज में शामिल हो गए थे। और कालांतर में जनता दल जॉर्ज से समता पार्टी बनी और समता पार्टी फिर बदल करके जनता दल यूनाइटेड हो गया। और लेकिन मतलब जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए जनता दल जो से समता पार्टी से लेकर के जनता दल यूनाइटेड बना, वो लक्ष्य सरकार में आते ही कहीं ख़त्म हो गया। जिस विकास के लिए, जिस भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, अब देखिए, अगर भ्रष्टाचार मिटाना होता तो भागलपुर का सृजन घोटाला नहीं होता। सृजन घोटाला में भागलपुर के तत्कालीन DM KP रमैया को चार्जशीटेड है, वो भाग रहा है।
तो आप बताइए सरकार कैसे नहीं दोषी है? अगर चारा घोटाला में लालू जी सीएम रहते दोषी हैं तो ऐसे यही हाल तो ऑक्सीजन घोटाला 8,000 करोड़ रुपया का हुआ है। आप सोचिए सरकार का चेक भी बाउंस हो जाता है। सरकार का चेक बाउंस हो जाना, अब बताइए पैसा कहाँ जाता है? मुजफ्फरपुर के बालिका गृह कांड होना, मैंने ताजुब है, 7 से लेकर के 12 साल की बच्ची, उफ, इतना विभत्स दृश्य सुन करके कलेजा फट जाता है। इसने ये कुकर्म किया है, अब सोचिए जिस सरकार में, तो ये सब बहुत दुखद है। आपके पार्टी के सुप्रीमो अब नहीं रहे, कितनी कमी खल रही है आपको? अब मतलब आप रामविलास पासवान, देखिए रामविलास जी से मतलब वो ऐसा नहीं है कि मैं आज लोजपा में आई हूँ, मेरे घर के हैं, मेरे मायके के हैं, हम लोग एक प्रखंड के हैं और वो मेरे पिताजी उम्र के थे। और जब वो चुनाव लड़ते थे, आप सब लोग जानते हैं सरवन्नी से थे, कितने मतलब उन गरीबी से वो संघर्ष करके रामविलास जी आज यहाँ तक पहुँचे। तो उस समय अलौली से जब वो चुनाव लड़ते थे तो हम ही लोग के पिताजी के घर में रहते थे। मैंने घर में हमारे ही पिताजी नहीं, मतलब पूरे गांव का लोग उनको ये करता था। हम लोग छोटे छोटे बच्चे होते थे, लेकिन एक चीज़ था रामविलास जी में कि वो सबका निभाते थे, मतलब जो भी उनको सहायता करता था वो सबको निभाते थे। और बाद में मतलब ये 1974 में जब जेपी आंदोलन हुआ तो मेरे हस्बैंड जो विजय कुमार सिंह जी हैं, विजय कुमार सिंह जी और आंदोलन में सब लोग रामविलास जी सब साथ ही रहते थे। तब मेरी शादी नहीं हुई थी, तब ये खगड़िया के नाते अपना रहते थे। हालांकि रामविलास जी उम्र में बड़े थे पर मैंने एक साथ आंदोलन किए थे। संजोग से मेरी शादी यहाँ हो गई तो और एक दूसरे से परिचित हो गया। तो ऐसे भी रामविलास जी से मेरा पारिवारिक संबंध, घरेलू संबंध, तो मुझे बहुत मानते थे, बहुत प्यार करते। मैं क्या कहूँ, मैंने मुझे लगता है कि खगड़िया ज़िला का एक बहुत बड़ा स्तंभ ढह गया। हम बात करें कि जो है पूर्व के जो है एक्स चेयरमैन जो रह चुकी है कृष्णा यादव, आज मैंने उनका इंटरव्यू करा तो उन्होंने आपके ऊपर हमला की कि जो है इतना महिला है और एमपी भी रही, मंत्री भी रही, खगड़िया में वो क्या की, महिलाओं को लेकर के आपने क्या किया? देखिए खगड़िया में हमने एमपी रहते हुए जो किया वो उसका आज मैं जब क्षेत्र में घूमी हूँ, भदास गई मैं, लोगों को मैंने कहा कि मैं रेणु कुशवाहा यहाँ से एमपी रह चुकी हूँ। कह रही तो रोड आप ही दिए हैं, उसके बाद एक गिट्टी नहीं पड़ा है उस रोड पर। वहाँ मैंने भदास हाई स्कूल में खपरेल का जो स्कूल हाई स्कूल का बिल्डिंग था उसको हमने पक्का करवाया और लोग आज तक नहीं भूला। मुझे लोगों ने मुझे खुशी इस बात कहा, और काम एक क्या, ये आपका चुक्ति ओवर ब्रिज मेरा देन, मैंने अनगिनत काम, कोसी कॉलेज को बाउंड्री वाल करना मेरा काम, आर्य समाज कन्या विद्यालय में कमरा देना मेरा काम, आपको लाल बाबू हाई स्कूल में कमरा देना मेरा काम। माने इस तरह मदन अहिल्या हाई कॉलेज जो है, मदन बाबू गए थे उसमें जीवित थे, कहे थे कि इसको दिलवा दीजिए कमरा, वहाँ कमरा हमने दिया है। मतलब कहने का मतलब है बरारी में कहाँ मेरा विकास है नहीं। जो आपको खगड़िया में आप देखिए सब रोड टूटा हुआ, मेरा दिया हुआ मिल रोड, मेरा दिया हुआ थाना रोड, मेरा दिया हुआ आपको मेन रोड, अभी सारा वो बढ़िया स्थिति में है। रेणु जी, आप एक बात बताइए कि आपके सामने चुनौती क्या है, कैसे आप किला फतह कर पाएंगे? क्षेत्र घूमने के बाद मुझे लगता है कि मेरे सामने कोई चुनौती नहीं, क्योंकि जो लोग यहाँ 15 साल से हैं उससे लोग उब चुका है और उन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया। वो तो कह रहे हैं कि हम सड़क बनाए, हर घर तक जल पहुंचा दिए, सारा काम कर। अब तो जनता बता देगी, हम यही नहीं कह रहे हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी, ये जनता तो बता रही कि अब ऐसा कोई काम ही नहीं बचा खगड़िया में करने के लिए, सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज बनाना है हमको। अब सो तो आए होंगे टीवी तो सड़क देखे होंगे, मेरे एमपी पीरियड के बाद एक छिट्टा मट्टी नहीं पड़ा है मेरे घर के ही सड़क पर। हालांकि हमने भी बहुत कोशिश की थी लेकिन नहीं बन सका। और आप बाज़ार की हालत देख लीजिए, आपका ये खगड़िया का रोड ओवर ब्रिज ये मेरे एमपी पीरियड का उठाया हुआ है जो दिनेश चंद्र यादव जी के काल में बना। आपको विजय घाट का पुल मेरे एमपी पीरियड में उठाया हुआ है लोकसभा में, सारा लिखित है मेरे सामने। आज के तारीख में कोई चुनौती नहीं है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बात कर रहे थे रेणु सिंह कुशवाहा सिंह हैं जो कि लोजपा के प्रत्याशी हैं। वो तो लोजपा बिहार में अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। और एक सवाल और भी मैं हम जाते जाते ले लें कि आप ज़बरदस्ती का जो है मोदी जी से संबंध रखना चाहते हैं कि मोदी जी हमारे हैं, और बिहार के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो कह रहे हैं कि नहीं आप हमारे गठबंधन में है ही नहीं, आप दूर रहिए हमसे। एक कैसी मोहब्बत है, इस मोहब्बत को क्या नाम दूँ? इस मोहब्बत को कोई नाम ना दीजिए तो अच्छा है। हाँ। इसको केवल रूह से महसूस करना है। हाँ।
इसको शब्दों में नहीं बयां करना है। समय पर पता लग जाएगा कि मोहब्बत। यानी ये तय है कि लोजपा और बीजेपी सरकार बनाएगी बिहार में। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ बात कर रही थी रेणु सिंह कुशवाहा जी की, इशारों में बहुत कुछ बातें कह गई। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।